पुनीत खुराना के मामले में नया अपडेट आपको दे दें कि फिलहाल पुनीत खुराना के घर पर आज सुबह से ही ताला लगा हुआ है। जी हां, हम सुबह के लगभग 10 बजे से ही यहां का जायजा ले रहे हैं, लेकिन सुबह से ही पुनीत खुराना, जिन्होंने 30 दिसंबर की रात करीब 3 बजे अपनी पत्नी से हुए झगड़े के बाद बताया जा रहा है उन्होंने आत्महत्या की, और 31 दिसंबर की करीब 12 बजे के आसपास जब परिवार वालों ने दरवाजा खटखटाया तब पता चला कि उन्होंने फांसी लगा ली है। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट ये है, पीछे आप देख सकते हैं घर पर ताला लगा हुआ है। सुबह से ही घर पर अभी कोई आया नहीं है, और जानकारी आसपास के लोगों से ली गई तो पता चला कि पोस्टमार्टम हुआ नहीं था, तो इसलिए शव को लेने के लिए और अंतिम संस्कार के लिए पूरा परिवार आज गया हुआ है। लेकिन अभी अंतिम संस्कार हुआ या नहीं, इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। वजह यह है कि फिलहाल पुनीत खुराना के घर वालों से संपर्क करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन उनके परिवार वालों का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर यानी कोई भी नंबर उठ नहीं रहा है, यानी रिसीव नहीं किया जा रहा है। फिलहाल आपको एक और लेटेस्ट अपडेट दे दें कि इसी दौरान हमने इस मोहल्ले में जो बाई है, यानी जो मेड है, जो लोगों के घर घर में जाकर के काम करती है, हमने उनसे बात की और जानना चाहा कि आखिर पुनीत खुराना किस तरह के इंसान थे, कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था। तो जो मेड है उसने नाम न लेने की शर्त पर और कैमरे के सामने ना आने की शर्त पर यह बताया कि पुनीत खुराना काफ़ी धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। यानी उसका ये कहना है, यानी मेड ने ये बताया कि वो जब भी सामने, पुनीत खुराना के ठीक सामने एक घर है, उसमें वो काम करती है, जैसे बर्तन धोना और कपड़े की सफाई करती है। इस दौरान वो जब भी पुनीत खुराना को देखती थी तो ज़्यादातर पुनीत खुराना या तो सूर्य देव को जल देते हुए नजर आते थे सुबह सुबह, या फिर उनके घर के बाहर तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है उसमें जल देते हुए नजर आते थे। साथ में उस मेड ने ये भी बताया कि पुनीत खुराना किसी से बातचीत नहीं करते थे, यानी मोहल्ले में उनकी जो छवि थी बेहद शांत व्यक्तित्व की थी। मेड ने यह भी बताया कि पुनीत खुराना और उनका परिवार लगभग 2 साल पहले ही इस घर में आया था, और मेड के मुताबिक घर किराए का है। और आपको एक लेटेस्ट जानकारी ये भी दे दें कि अभी तक इस मकान पर मकान नंबर नहीं लगा था, लेकिन अब इस मकान पर 237 का नंबर भी लगाया जा चुका है। और मेड ने हमें आगे बताया कि पुनीत खुराना कभी कार से नहीं चलते थे, उनको हमेशा स्कूटी से ही चलते हुए देखा गया। और ये भी मेड ने हमें बताया कि पुनीत खुराना का किसी से मोहल्ले में बातचीत नहीं थी, यानी वो किसी से भी बातचीत नहीं करते थे मोहल्ले में, काफ़ी शांत स्वभाव के थे, धार्मिक स्वभाव के थे, और तो और स्कूटी से चलते थे। और जब भी मेड ने उनको देखा तो वो ऑफिस या तो जा रहे होते थे या फिर ऑफिस के लिए या फिर पूजा पाठ की तैयारी कर रहे होते थे। फिलहाल आपको लेटेस्ट अपडेट ये बता दें कि पुनीत खुराना के घर पे ताला लगा हुआ है और कोई भी नहीं है, अभी परिवार आया नहीं है। और जानकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार के लिए परिवार या तो अंतिम संस्कार के लिए गया या फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहा है। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट आपको ये दे दें कि पुनीत खुराना की जो छवि है उसके बारे में जब हमने पता किया तो छवि के बारे में यही पता चला है कि पुनीत खुराना, जिन्होंने अपनी पत्नी के झगड़े, तलाक के मुकदमे और तमाम तरह के प्रताड़ना से तंग आकर बताया जा रहा है कि शुरुआती आरोप है पुनीत खुराना के परिवार का कि पत्नी ने जो प्रताड़ित किया और उसके परिवार वालों ने जो प्रताड़ित किया है उस वजह से पुनीत खुराना ने आत्महत्या की है। तो इस वक्त हम लोग जो कल्याण विहार है मॉडल टाउन, वहां पर पुनीत खुराना के घर के सामने खड़े हुए हैं और ताला लगा है। फिलहाल परिवार के आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बताया जानकारी के मुताबिक, यानी जो आसपास के लोग हैं उनके मुताबिक, अभी इन लोगों को अगर अंतिम संस्कार करके आएंगे तो काफी देर हो जाएगी। फिलहाल शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये भी मिल रही है कि पुनीत खुराना का एक और घर भी दिल्ली में है, लेकिन वो कहाँ पर है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। तो ऐसी और जानकारी के जुड़े मेरे साथ में दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।